हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है दिवाली की खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुशांत इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विराज के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विराज की नज़र मंदिर के पीछे बने एक सुनसान से घर पर गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विराज सुशांत को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुशांत में से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही सुशांत लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुशांत को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुशांत जैसे ही विराज को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विराज सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुशांत बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुशांत उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुशांत उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विराज की ही लाश थी। सुशांत डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुशांत को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब सुशांत को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना। सुशांत उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुशांत की तरफ बढ़ रही थी। सुशांत ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर के बाहर आ गया। वह लड़की अभी भी सुशांत के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सुशांत को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन सुशांत तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुशांत को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुशांत वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुशांत उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विराज कल रात से लापता है। तब सुशांत ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की ही रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को भी नहीं पता कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर सुशांत पूरी तरह हिल गया। यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त विराज कभी वापस नहीं आया और सुशांत को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।